इसी महीने होने वाले महाराष्ट्र चुनावों में लाडली बहना योजना की नाव पर सवार होकर महायुति फिर से सत्ता में आने की गारंटी दे रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, तब उसमें भी लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना गया था। इसी तरह दिल्ली हो, कर्नाटक हो, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, राजनीतिक दलों ने चुनावों में बड़ी बड़ी फ्री स्कीम्स का ऐलान किया और जनता ने उन पर भरोसा भी दिखाया। महाराष्ट्र चुनावों में बड़ा मुद्दा है महायुति सरकार की तरफ से लाई गई मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। महायुति को इस योजना के भरोसे चुनावी वैतरणी पार कर लेने की उम्मीद है, जबकि महाविकास अघाड़ी इसे आड़े हाथों ले रही है। उन्होंने लाडली बहन का योजना की, लेकिन उन्होंने अभी बंद है। कैसे बंद है? चुनाव आयोग के द्वारा बंद कर दिया है। इससे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके ट्रेजरी में पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको बंद कर दिया है। हमारे महाराष्ट्र का महिलाओं को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सब छूट था, चुनाव के लिए था। ये विपक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग, ये लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली बहना योजना बंद करेंगे। क्या रिश्वत देते हो? क्या भीख देते हो? क्या बिकत लेते हो महिलाओं को? ऐसे बोलने वाले विपक्ष को आप क्या जवाब दोगे? जो खोड़ा डाला है, रोड़ा डाला है, उसको मराठी में कहते हैं जोड़ा, मतलब चप्पल में पहनते हैं ना अपन पैर में। त्यांना खोडा टाकणाऱ्यांना जोडा तुम्ही दाखवणार की नाही? जोरात सांगा, दाखवणार की नहीं? महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने 1 जुलाई को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की और इसमें करीब 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए प्रति माह जमा करने का प्रावधान रखा। दिवाली बोनस सहित कई किश्तें एक साथ जमा भी करा दी गईं। सरकार ने करीब 45,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा है। महायुति सरकार की लाडली बहन योजना वैसी ही है जैसा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते लाडली बहन योजना शुरू की गई थी। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंडतम बहुमत से सरकार बनी, तो इसके पीछे इसी योजना को जनता के बीच निर्णायक लोकप्रिय माना गया था। 2023 में ही राजस्थान के भी विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को केंद्र की तरफ से मिलने वाली 6,000 की सम्मान निधि राशि के साथ राज्य में सरकार बनने पर 6,000 राज्य की तरफ से भी देने का वादा किया। इसी तरह लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गिर परिवारों की बेटियों को 6,000 से 1 लाख तक की राशि एक मुश्त देने का वचन दिया। विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन 1500 रुपए प्रति माह का भी वादा किया। इसके अलावा स्कूटी और लैपटॉप देने की भी घोषणाएं की। राजस्थान में भी बीजेपी के वादों पर जनता ने भरोसा किया और कमजोर स्थिति में दिख रही बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती। हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया गया था। इसमें पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह मदद की घोषणा की गई। जनता ने इन वादों पर भरोसा किया और आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत मिला एनडीए को। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में भी कई योजनाएं ऐसी हैं जो चर्चाओं में रहती हैं, जैसे इमामों और मुअज्जिनों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देना। इसी तरह कई मंदिर के पुजारियों को भी भत्ता देने की योजना लागू करना। दिल्ली में केजरीवाल 2015 के बाद 2019 में भी लौटे, तो इसके पीछे उनकी तमाम मुफ्त की योजनाओं को माना जाता है। दिल्ली देश का अकेला शहर बना है जहां पे 24 घंटे बिजली है। तो आज मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे बिजली सबकी जारी रहेगी। दूसरा, 200 यूनिट बिजली में ही 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी जा रही है। यह विपक्ष वालों का कहना है कि केवल 31 मार्च तक है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, जब तक केजरीवाल है तब तक केजरीवाल की गारंटी है 200 यूनिट बिजली आपकी जारी रहेगी। एक समय था जब सरकारें जनता को सब्सिडी देती थी, लेकिन अब फ्री का कल्चर बढ़ रहा है। इसके चलते सरकारें भी बनती हैं, तो ये राजनीति का चुनावी चलन भी बन चुका है।
मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली राजनीति देश में बहुत पुरानी है, करीब 57 साल पुरानी है और इसकी शुरुआत दक्षिण से हुई थी। लगभग एक दशक पहले दिल्ली में जब मुफ्त की राजनीति के साथ आम आदमी पार्टी ने व्यापक चुनाव प्रचार शुरू किया, उसके बाद से देश के कई और राज्यों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। दो किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, 7-7 पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सबको, जनता के भले के लिए, ईमानदार राजनीति है। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होके कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, एमएलए खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार। बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, शिक्षा फ्री में देंगे, मेडिकल बेनिफिट्स फ्री में मिलेंगे, मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। इतने लैपटॉप किसी देश में मैं समझता हूँ नहीं बटे होंगे। टोल में से माफी दी गई है। मुफ्त की मंडी सजी हो तो कीमतों को कौन देखे, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ती है किसी न किसी को। मुफ्त की राजनीति इन दिनों उसी मोड़ पर आ चुकी है जहां सियासी पार्टियां सोचने को मजबूर हो चली हैं कि मुफ्त के वादों से क्या खोया क्या पाया। हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। देश में मुफ्त की राजनीति शुरू करने का श्रेय डीएमके को जाता है। 1967 में विधानसभा चुनाव में डीएमके ने 1 रुपए में 1.5 किलो चावल देने का वादा किया था। ये वादा तब किया गया था जब देश खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था। इस वादे ने राज्य से कांग्रेस का ऐसा सफाया किया कि वो आज तक तमिलनाडु में लौटी नहीं। फिर प्रमुखता से 1982 में मुफ्त की राजनीति ने चुनाव में बड़ा बदलाव किया और इस बार राज्य था आंध्र प्रदेश। अभिनेता एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया और विधानसभा चुनाव में मुफ्त मिड डे मील, 2 रुपए किलो चावल और बिजली पर सब्सिडी का वादा किया। जनता ने उन्हें भारी जीत दी। दक्षिण से निकली फ्री की राजनीति 2012 में यूपी के चुनाव में बड़े पैमाने पर नजर आई। समाजवादी पार्टी ने मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट बांटने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी की बड़े बहुमत से सरकार बनी। यही प्रयोग 2012 में पंजाब में अकाली दल और भाजपा गठबंधन ने किया और आटा दाल स्कीम लॉन्च की और लाभ मिला। 2015 में केजरीवाल ने बिजली पानी मुफ्त के प्रचार के साथ चुनाव में दिल्ली की राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए, जिसके चलते 2020 में फिर और भी ज्यादा फ्री के वादों के साथ उनकी सरकार बनी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए फ्री? 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा। ऐसे देखा जाए तो एक अच्छा ही अच्छा स्टेप है ये, बट एक तरीके से इसका बेनिफिट भी है और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, ये तो है। अब जैसे अब वो कह रहे हैं कि फ्री सब कुछ फ्री सर्विसेज की जाएगी, तो इसकी वजह से रश ज्यादा बढ़ता है। एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, कचरा हो सकता है, तो बाकी ठीक है, मतलब इट्स ओके। धीरे धीरे ये राजनीति का चलन बनता चला गया और सियासी दलों के लिए जीत का शॉर्टकट। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है, आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज का वादा करती है, मुफ्त गैस सिलेंडर का भी खूब प्रचार करती है।
विपक्ष इसे मुफ्त की राजनीति से जोड़ता है, जबकि बीजेपी इन्हें कल्याणकारी योजनाएं बताते नहीं थकती। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा और फ्री के वादों और कल्याणकारी योजनाओं के बीच एक लकीर खींचने की कोशिश हुई। गारंटी देने वाले को एक औकात होनी चाहिए और काबिलियत होनी चाहिए। दूसरा, गारंटी देने वाले में कैपेसिटी होनी चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए। इनकी गारंटी तो हमारे में रेवड़ी में बहुत फर्क है। एक होती है रेवड़ी जो आम आदमी पार्टी करती है और कांग्रेस, और हम करते हैं प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज सो दैट द इकोनॉमी ग्रोज। हमारे में बहुत फर्क है और इनकी रेवड़ी में। अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो फ्रीबीज एक लोक लुभावन वादा है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं में की जाने वाली घोषणाएं सरकार की नीति। लेकिन मुफ्त तो दोनों ही तरफ है। ऐसे में जब पार्टियां एक दूसरे पर रेवड़ी कल्चर का आरोप लगाती हैं, तो ये समझना मुश्किल होता है कि किसे रेवड़ी कल्चर से जोड़ें और किसे कल्याणकारी योजनाओं से। मैं मुफ्त की रेवड़ियां लेके आया हूँ। ये एक पैकेट है, इसमें 6 रेवड़ी हैं। आप जब यहाँ से जाओगे तो बाहर गेट पे आपको एक एक पैकेट मिलेगा, 6 रेवड़ी का। केजरीवाल ने 6 मुफ्त की रेवड़ी दी है दिल्ली के हर नागरिक को। ये 6 रेवड़ी दे रहा हूँ, 7वीं रेवड़ी आने वाली है। हर महिला को 1000-1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में। फ्रीबीज का चलन चुनावों के दौरान तो इतना बढ़ चुका है कि इन्हें लोकतंत्र में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत तक कहा जाने लगा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और चुनाव आयोग तीनों तरफ से चिंताएं जताई गई हैं। फ्रीबीज पर दायर जनहित याचिका में 2022 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना के आदेश पर गठित 3 जजों की बेंच ने कहा था कि ये मुफ्त की सुविधाएं आगे चलकर सरकारों को दिवालियेपन की ओर धकेल सकती हैं, जिसकी वजह से सरकार फंड की कमी का हवाला देकर बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा सकेगी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। दरअसल रेवड़ी कल्चर और कल्याणकारी योजना के बीच कोई स्पष्ट अंतर है ही नहीं, जिसका फायदा राजनीतिक दल अपनी सुविधा अनुसार उठाते हैं। अगर देखा जाए तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा पर बहस होती है, लेकिन अगर फ्री साइकिल छात्राओं को, मुफ्त स्वास्थ्य जनता को, मुफ्त मिड डे स्कूल स्कूलों में जैसी योजनाओं को देखा जाए तो वो भी कल्याणकारी है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि चुनावी पार्टियां जब राज्य की कुल आय से अधिक चुनावों के समय किए गए फ्री के वादों को पूरा करने की कोशिश करती हैं, तब सरकारों का आर्थिक ढांचा डगमगा जाता है और तब ये सवाल उठता ही है कि चादर से लंबे पैर फैला ही क्यों। क्या फ्रीबीज के नफा नुकसान को सोचे बिना वादों का मतलब कैसे भी बस सरकार बनाना है, भले ही बाद में राज दिवालिया हो जाए।